तो आप लोगों की कोर्स खत्म होने वाला है, सही है। आज हमारा जो क्लास है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ हमारा 2 और क्लासेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो हम सब चीज़ें मिला करके ट्रेड वगैरह कैसे ले सकते हैं और प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 1 2 और भी क्लासेस ले लूँ, सही है। तो इंशाल्लाह मंडे से हमारा वो क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग यही चीज़ें सीखेगा कि हमने जितनी चीज़ें सीखी हम वो सब मिला करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे फिर ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ रीज आप लोगों के लिए ब्रेकिंग और माइनिंग। यही चीज़ है ना कि आप लोग क्या ही करो। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है, जो भी मसला है, आपको जो भी मुश्किलात आ रही तो वो आप अपने पास लिख लो, सही है। मंडे के दिन पे हमारा क्लास होगा, ट्यूसडे के दिन पे होगा, थर्सडे के दिन पे होगा। ये 3 दिन हमारा क्लासेज होगा ना, लास्ट क्लासेज है। तो आप लोग क्या ही करो, जो भी मसला आपको आ रहा है, जिस चीज में आप लोग कंफ्यूज हो या जो भी आपको समझ नहीं आता, आप अपने पास लिख लेना और मुझसे पूछ लेना, ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इधर ही समझा दूँ क्लास के दौरान, सही है। यही सीन है। उसके बाद क्या ही सीन होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, सही है। आप लोगों को ज्वाइन कर देना। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है, जो भी कोई चीज़ समझ नहीं आता या कोई भी मसला हो, तो उसमें ऑलरेडी कम अज कम 80 तक और भी स्टूडेंट है ना। तो आप लोग उधर ही से एक दूसरे से पूछ सकते हो, एक दूसरे के साथ अपना न्यूज़ वगैरह शेयर कर सकते हो, सही है। बाकी उधर ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिग्नल वगैरह भी दे दूँ। और इसी के साथ साथ बाकी मेरे सामने भी जितना सिग्नल वगैरह आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सही है। तो यही सीन है। और इसके साथ साथ आज जो हमारा क्लास है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ इससे पहले मैं आप लोगों को माइनिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। माइनिंग के जरिए भी आजकल अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकते हैं, सही है। क्या ही सीन है। माइनिंग किस तरीके से होता है। माइनिंग पहले जो होता था तो उसके लिए आप बड़ी बड़ी मशीन लगा लेता और अच्छा खासा खर्चा उसके ऊपर आ जाता था, तो फिर आप उसके ऊपर बिटकॉइन या कोई इथेरियम वगैरह माइन कर सकते हो, सही है। तो फिर उधर ही से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आजकल जो करंटली सीन आ रही है और ये न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये आपको बोल रहा है जैसी, अगर ग्रास की मैं आपको बता देता हूँ ना, तो ये आपको बोल रहा है कि एक एक्सटेंशन अपनी गूगल क्रोम में ऐड कर दो, सही है। और उधर ही से हमारा माइनिंग स्टार्ट करो, हम आपको रिवार्ड देगा। इसी के साथ साथ अगर आप ये रॉक अप रॉक वाला देखो ना, तो ए अप रॉक वाला आपको क्या ही देता है, आप रॉक आपको दे देता है इसी तरीके से एक एप्स का। हमारा ये एप्स अपनी मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करो और इसको लॉग इन करो, हम आपको इसके बदले में अपनी टोकन देगा, सही है। तो इसी तरीके से माइनिंग होता है और इसी तरीके से इसी के बेस पे आपको रिवार्ड मिलता है। तो इसके बीच यही सीन है ना कि इसकी कुछ पता नहीं होता, सही है। इसमें आजकल हजारों की तादाद में माइनिंग एप्स और ये प्रोजेक्ट आ रहे जो कि आपको बोले हमारा प्रोजेक्ट का माइनिंग करो, हमारा प्रोजेक्ट का माइनिंग करो। अभी जो करंटली नोट कॉइन है ना, तो नोट कॉइन ने इंतहाई अहम काम किया, सही है। नोट कॉइन पहले लोगों को बोल रहा था कि हमारा कॉइन जो है वो आप लोग माइन करो, और वो आपको एक वॉलेट दे देता और उसमें आपको सिर्फ बोल देता कि आप इधर ही टैप टैप करो और उसके बदले आपको वो अपने पॉइंट्स दे देता, सही है। तो जैसे नोट कॉइन अभी बाइनांस पे लिस्ट हुआ ना, तो उसने अपनी सारी यूजरों को वो कॉइन नोट कॉइन में मेरे ख्याल से तब्दील कर दिया, और अभी उन लोगों ने मेरे ख्याल से सेल किया होगा, सही है। किसी के पास 17,000 था, किसी के पास 18,000 था, किसी के पास बहुत ज्यादा ज्यादा की तादाद में लोगों के पास पड़ा था। तो अभी क्या सीन कर दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल जब वो अपनी कॉइन लिस्ट करने वाला था तो उसने अपने लोगों को कम्युनिटी को दिया, और जिन लोगों ने माइनिंग वगैरह भी किया था तो उनको भी दे दिया, सही है। तो उधर ही से लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर दिया। तो इसी माइनिंग का यही सीन होता है का ना कि इसमें आप लोगों की कुछ भी नहीं लगता, बस थोड़ा सा मेहनत तो लगता है। और किसी में अगर आप एक बार ये एक्सटेंशन अपनी कंप्यूटर या मैकबुक वगैरह में ऐड कर दो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ओपन भी होता है, ऑटोमेटिकली माइनिंग भी होता है, तो कोई मसला वगैरह नहीं आता, सही है। तो ये इसमें ना मेहनत की जरूरत है और ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इधर ही से भी आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो और इसी तरीके से माइनिंग होता है, सही है। बाकी आप लोग खुद भी थोड़ा सा स्टडी कर देना अगर आपको पसंद है और आप करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग माइनिंग से भी कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये ट्रेडिंग का सबसे अहम चीज है, सही है। सबसे अहम चीज जो है रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है और डिसिप्लिन है। ये 3 चीजें आपके अंदर आ गया, आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो, सही है।
इसी के साथ साथ आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट यही चीजें का फॉर एग्जांपल मैं हमेशा वो ट्रेड लूंगा जो कि 1:1 1:2 के हिसाब से बनता है। किस तरीके से बनता है, इधर ही आप लोग ये वाला जोन थोड़ा सा ड्रा कर देना, सही है। ये वाला जोन ड्रा कर देना का फॉर एग्जांपल इधर ही से हमारा शार्ट की पोजीशन बनता है। ये वाला इधर ही से हमारा शार्ट की पोजीशन बनता है। और टारगेट जो है तो इसकी मिड रेंज फर्स्ट टिप आता है और ये रेंज लो हमारे पास सेकंड टिप आता है, ये वाला। तो इधर ही से रिस्क मैनेजमेंट यही चीज है, रिस्क मैनेजमेंट यही चीज है का हमेशा आप 1:2 के हिसाब से लोगे, सही है। ये वाला 1:2 के हिसाब से लेके फॉर एग्जांपल अगर आप मैं मिड रेंज तक भी ले लूँ ना, तो ये 2.64 रेशो बन रही, सही है। इसी के साथ साथ अगर मैं रेंज लो तक ले लूँ तो ये 5 रेशो ट्रेड बन रही ना। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि आपको हमेशा मार्केट को थोड़ा सा देना ही और ज्यादा मार्केट लेने से कोशिश करोगे, सही है। मार्केट से हमेशा ज्यादा लेने की कोशिश करोगे और छोटा मार्केट को दोगे तो फिर आप लोग कामयाब होगे और इसी तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे। जिस तरीके से हमने इधर से अगर शर्ट की पोजीशन कर दिया तो मेरा हमेशा एक ही बात याद रखो, सही है। हमेशा आपको फायदा भी होगा, हमेशा आप सक्सेसफुल भी होगा। तो फॉर एग्जांपल इधर से हमने शर्ट की पोजीशन ओपन कर दिया और मार्केट यही कर दिया, अभी हमने वगैरह किए, हमें लग रहा है का मार्केट इधर ही से रिवर्स आ सकते हैं और हमने शर्ट की पोजीशन दिया तो हमारा स्टॉप लॉस इधर ही लग गया, बस लग गया, सही है। ये नहीं करना का फॉर एग्जांपल किसी ने मार्केट वापस ऊपर आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर देगा और फिर नीचे आएगा, या मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे आएगा और आप अपनी स्टॉप लॉस रिमूव करो। तो कभी भी आप लोगों को अपनी स्टॉप लॉस वगैरह रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर 10 बार आपकी मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देते ही 10 बार हिट होने तो सही है, लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी रिमूव मत करना। मेरा ऐसे ऐसे भी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है ना, कब मुझे 100% पता था कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं और अगेन डाउन आ सकता है, सही है। और मार्केट ने क्या कि सिर्फ $1 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उधर ही से मार्केट स्ट्रेट रिवर्स मेरा ऑल टारगेट हिट और उधर ही से भी मार्केट डाउन गया। लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में अपनी स्टॉप लॉस रिमूव नहीं करता और आप लोगों को भी इसी तरीके से चलना है का आपको अपना स्टॉप लॉस वगैरह रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट स्टॉप लॉस फिट कर देते खुद ही कुछ स्टॉप लॉस दे दो, इसी तरीके से हम ट्रेडिंग में कामयाब होगा, सही है। तो क्या सी ने हमेशा आपको मार्केट से ज्यादा लेना है और थोड़ा मार्केट को देना है। इसी के साथ साथ यही सीन होता है ना, पर जब आप स्टॉप लॉस यूज कर देते हो, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर स्टॉप लॉस लगा लिया तो इसके ऊपर मैं हाई रिस्क भी ले सकता हूँ, ज्यादा अमाउंट भी लगा सकता हूँ और हर किस्म की ट्रेड में ये ले सकता हूँ, क्यों क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। इसी के साथ साथ जब आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा लेते तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लोग सही तरीके से रिस्क नहीं लोगे, सही तरीके से आप लोग ट्रेड नहीं ले सकोगे, सही है। आप लोगों को हमेशा डर लगेगा जब आप लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करता। तो हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो और दबा करके ट्रेडिंग किया करो, सही है, विदाउट कोई टेंशन। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको सेटअप नजर आता है, आपने इधर से एंट्री लिया, ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी, ये आपकी स्टॉप लॉस, बस यही ट्रेडिंग है, सही है। और अगर आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा लेते हो तो फिर यही सीन होगा, फिर आप हमेशा आपको डर लगेगा और आपको तकलीफ होगा, आपको ट्रेड लेने से डर लगेगा, तो ये मसले मसाइल आप लोगों के सामने आएगा, सही है। इसी के साथ साथ दूसरे जो सबसे जरूरी चीज है ना, और मैं जो आपको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल आपको स्टॉप लॉस रिमूव नहीं करना चाहिए, सही है। तो उसी की क्या रीजन है, तो उसका यही रीजन है कि फॉर एग्जांपल इधर ही से आप लोग स्टॉप लॉस रिमूव कर दोगे, सही है। ये इधर ही आप लोगों इसकी स्टॉप लॉस रिमूव कर दोगे, आप एक बार मार्केट आ जाएगा आपकी स्टॉप लॉस बच जाएगा, दूसरा बार आ जाएगा मार्केट क्या ही करेगा, दूसरा बार आ जाएगा मार्केट स्टॉप लॉस आपकी बच जाएगा, सही है। लेकिन पूरा महीने में एक बार ऐसा आ जाएगा कि आपकी मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, फिर जो प्रॉफिट आपने पूरे महीने में बनाए ना तो वो एक ही ट्रेड में चला जाएगा। तो ये न्यू ट्रेडर के साथ यही सीन हो रहा है कि वो क्या ही कर देते, छोटी लॉस की लालच में अपनी स्टॉप लॉस रिमूव कर देते और जितना प्रॉफिट वो महीने में बना लेते हैं वो सब वही ट्रेड में चला जाता है। तो कभी भी जिंदगी में स्टॉप लॉस नहीं रिमूव करना चाहिए। स्टॉप लॉस हर किसी के हिट होता है, अगर वो दुनिया की कोई भी ट्रेडर है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस भी करते हैं, वो अकाउंट भी वॉश करते हैं, उसकी स्टॉप लॉस भी हिट होता है, उसकी प्रॉफिट भी होता है, सही है।
लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेडर वो है जो मार्केट को हमेशा तोड़ा दे और ज्यादा लेने की कोशिश करे, तो वो सबसे बेस्ट ट्रेडर होता है। इसी बाकी स्टॉप लॉस हर किसी के साथ होता है, अकाउंट हर किसी की लिक्विडेट होता है ना। लेकिन हमेशा हम लोग एक ही चीज की बेस पे मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं और वो है रिस्क मैनेजमेंट। सही है, रिस्क मैनेजमेंट से आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, जैसे आपको सेटअप नजर आता है बस आपको ट्रेड लेना ही, स्टॉप लॉस लगा लेना ही, और ये आपने फर्स्ट टीपी लगा दिया, 50% इधर ही क्लोज कर दिया और 50% आपने इधर ही क्लोज कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग करना है। क्लियर है? जी सर। लेकिन ये वाला बात मेरा हमेशा याद रख लेना चाहिए, ये स्टॉप लॉस वाला, क्योंकि आप जिंदगी में पूरे महीने में एक बार आप लोग अपने स्टॉप लॉस रिमूव कर लोगे, लेकिन वही ऐसा दिन होगा ना जब भी आपके अंदर ये आदत आ जाएगा और आप अपनी स्टॉप लॉस रिमूव कर लोगे ना, तो महीने में एक बार ऐसा आएगा कि आपकी वो पूरे महीने का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। सही है, तो ऐसा ट्रेडिंग का फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप पूरा महीना प्रॉफिट बनाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग अपनी स्टॉप लॉस रिमूव करोगे और पूरा प्रॉफिट आपकी लेके चला जाएगा। और ये आप ट्राई कर देना। सही है, जिस दिन आप लोग अपनी स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हो ना, तो वही टाइम मार्केट इसी तरीके से स्ट्रेट ऊपर जाएगा, फिर आपकी एंट्री पॉइंट पे भी नहीं आएगा। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है ना, जब मैं न्यू न्यू ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो ये मसले मेरे साथ ज्यादा हुआ। तो इसी वजह से आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते, कोई ये वाला मिस्टेक मत कर देना। इसी मिस्टेक की वजह से मेरा तकरीबन साल का टाइम जाया हुआ था। ठीक है, साल का टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता, एक ही दिन पे चला जाता, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता, फिर एक ही दिन पे चला जाता। तो यही सीन है। और रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को समझ आ गए कि यही सीन है? जी सर। मार्केट को देख रहे हो, मैंने पहले आपको बता दिया ना कि मार्केट प्रोग्राम थोड़ा सा डाउन की साइड पे आ रहा है। अगर डाउन आ जाए मजे ही आ जाएगा ना। देखो हर कोई मिस्टेक कर देता है। अभी हमारा सब कुछ बेस्ट है। सही है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा सब कुछ बेस्ट है, तो मैंने ट्राई कर रहा था बोट ट्रेडिंग। तो बोट ट्रेडिंग ट्राई कर रहा था अभी, कम से कम जब मार्केट 62,000 रुपया था, तो उधर ही मैंने बोट ट्रेडिंग ओपन किया था और न्यूट्रल में ओपन किया था ना। अगर मार्केट ऊपर जाते वो डायरेक्टली बाई की साइड पे ट्रेड ले लेते, अगर मार्केट डाउन जाते फिर वो सेल की साइड पे ट्रेड लेते। सही है, तो उस बोट अकरब के बच्चे ने क्या ही कर दिया, 62,000 से सेल की पोजीशन की है। अभी मेरा कम से कम 50% लॉस चल रहा है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा डाउन चला जाए ताकि मैं ये ट्रेड क्लोज कर लूँ ना। तो ये वाला सीन ही सबके साथ होता है ना, कभी भी आप 100% परफेक्ट नहीं होता। सही है, तो आप तो फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने कोई ट्रेड वगैरह सेल की साइड पे नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट बाई जा रहा है। लेकिन एक ही मिस्टेक की, वो बोट ट्रेड वाला ओपन किया और उसमें भी ये काम किया ही ना, तो उसमें मेरे तकरीबन 50% लॉस चल रहा है। तो ये मसले मसाइल सबके साथ आता रहता है। इसीलिए तो आप लोगों को टेंशन वगैरह नहीं लेना। और दूसरे यही सीन है, सर जब हमें आपको स्टार्ट आइडिया हो कितने जाता है ना अमाउंट से करना चाहिए? जी। मैंने बोला हमें स्टार्ट कितने अमाउंट से करना चाहिए? तो अभी रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, अभी हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पे। ओके ओके। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अलग ही चीज़ है, मनी मैनेजमेंट अलग ही चीज़ है। तो अभी ये तो यही सीन था ना, का ये रिस्क मैनेजमेंट था। हम हमेशा मार्केट से क्या ही करेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएगा और बड़ा टारगेट मार्केट से लेगा। इसी के साथ साथ यही सीन है, इसी के साथ साथ यही सीन है का मनी मैनेजमेंट यही चीज है। तो मनी मैनेजमेंट यही चीज है कि आपको अपना पोर्टफोलियो, अपना अमाउंट बचा लेना है मार्केट से। सही है, इसी मार्केट में प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, अपना पैसा मार्केट से बचाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये मार्केट ऊपर जा रहा है ना, अगर आपने गलती से भी बाई की साइड पे ट्रेड ले लिया, तो ये आपके अच्छा खासा प्रॉफिट में चला जाएगा। सही है, इसी तरीके से एक बड़ी कैंडल बन रही है, अगर आपने सेल की ट्रेड ले लिया तो फिर भी आपके अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट बनाना इसी मार्केट में कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसी मार्केट में सबसे मुश्किल काम जो है वो यही है कि आपने जो प्रॉफिट बनाया वो आप मार्केट से ले लो। सही है, प्रॉपर तरीके से। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, जो कि हमारा पाकिस्तानी लोग इसमें इंतहाई फेल होता है। सही है, उसी का एक रीजन होता है, ये हमेशा उल्टा चलते हैं। जब मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही तो ये लोग बाई सेल की ट्रेड लेते हैं, और जब मार्केट इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आते हैं तो ये लोग बाई की ट्रेड लेते हैं। तो हमेशा जो
हमारा लोग लॉसेस कर देते हैं ना, तो उसी का सिर्फ एक ही रीज़न है। सही है, मेरी व्हाट्सअप अगर आप लोग देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे कम से कम 150 मैसेजेस आ रहे। और आप लोग अगर उसमें से देख लो ना, तो 50% लोग ऐसा होगा, और उसके अकाउंट हिस्ट्री और हर एक चीज में देखो तो मार्केट जब ऊपर जाएगा वो सेल की पोजीशन लेगा, जब मार्केट सेल आएगा वो बाई की पोजीशन लेगा। तो अल्लाह के बंदी, जब मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो कम से कम आप मार्केट के साथ साथ क्यों नहीं चलते, बाई की साइड पे ट्रेड क्यों नहीं लेती ना। तो ये हमेशा उल्टा चलते हैं। सही है, तो आप लोगों को इसी तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मार्केट के साथ चलना है। अगर मार्केट बाई की साइड पे हम लोग बाई की ट्रेड लेगा, अगर मार्केट सेल की साइड पे हम लोग सेल की ट्रेड लेगा। जो हमारी मंडे के दिन पे क्लास होगा ना, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों को कौन सी जगह पे मार्केट के साथ इसी तरीके से बाई की ट्रेड ढूंढना है। और जब मार्केट में केसी ने जब मार्केट सप्लाई जोन पे आ जाए या लिक्विडिटी स्वेप करे, तो उसके बाद आपको सिर्फ सेल की पोजीशन देख लेना है। तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों का इन चीज़ों में मसला नहीं आएगा। सही है, तो यही सीन है। इसी के साथ साथ आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पे, क्योंकि टेक्निकल में आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। सही है, इंशाल्लाह उसी का कोई टेंशन नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट यही चीज़ है, और आप लोगों को स्टार्टिंग कितने से करना चाहिए। सही है, जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी आप लोग यही करो, अपना अमाउंट वगैरह सेव कर लो। सही है, अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट भी पड़ा है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर किसी के पास अमाउंट कम है फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग यही करो, जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है वो कम अज कम $50 अपनी फ्यूचर वॉलेट में रखो, और बाकी जितना भी अमाउंट आपके पास पड़ा स्पॉट वॉलेट में डाल दो। सही है, इसी के साथ साथ किसी ने सिर्फ $50 से आपको स्टार्ट करना है, $50 से या $100 से। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है और बहुत ज्यादा अमाउंट है आपके पास, तो फिर आप $100 से स्टार्ट करो, और अगर आपके पास कम है $50 से आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। सही है, इसी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट यही चीज है। मनी मैनेजमेंट हमेशा यही चीज है ना कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट मिला करके फिर आप लोग दोनों यूज कर सकते हो। सही है, सेम यही एग्जांपल पढ़े, हमेशा हमें यही कर देना है। अगर हमारे पास $50 है अकाउंट में ना, तो आप लोगों को यही कर देना है, कम से कम $50 पे आप लोगों को $5 से ट्रेड ओपन कर देना है। हमेशा मेरी एक ही बात याद रखो। सही है, आप लोगों को किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास $1000 है या $5000 है या $50 है, तो आप लोग 50 या $100 वाला एग्जांपल सुन लेना, और बाकी वही के हिसाब से अपने अकाउंट वगैरह आप मैनेज कर सकते हो। हमेशा क्या ही करो, हमेशा ट्रेडिंग इसी लेवल से किया करो का, अगर आपकी एक ही टाइम पे या मुसलसल कम से कम आपकी 20 स्टॉप लॉस फिट हो जाए ना, या 10 स्टॉप लॉस फिट हो जाए, और उसके बाद भी आपके पास अगर 10 ट्रेडों के लिए आपके पास अमाउंट पड़ा रहता है ना, तो फिर ये सबसे बेस्ट चीज है, और ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है कि अगर उसकी मुसलसल 10 बार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए ना, और फिर भी उसके पास 10 ट्रेड लेने का और पैसा हो ना, तो ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर होता है। इसलिए हमेशा किसी का भी कितना भी बुरा ट्रेडर हो ना, तो फिर भी उसकी 10 से 10 ट्रेड माइनस में नहीं जाता। सही है, अगर जितना भी बुरा ट्रेडर आप लोग ले लो, तो उसमें हमेशा उसकी कम से कम 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, 5 ट्रेड लॉस में जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, तो मनी मैनेजमेंट इसी तरीके से कर देने का, अगर आपके पास $50 है, कम से कम $5 से ट्रेड आपको ओपन करना चाहिए। $5 से ट्रेड ओपन करना चाहिए। $5 से जब आप ट्रेड ओपन कर देते हो, तो इसमें हमारा $1 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कम से कम $2 की टी पे होना चाहिए। ये हमारे पास 1:2 के हिसाब से बन रहे ना, $2 की एक टीपी हमारा इधर ही होना चाहिए, $2 की एक टीपी हमारा इधर ही होना चाहिए। सही है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, और इसी तरीके से आपको अपना मनी मैनेजमेंट कर देना है। तो आपके पास अगर $50 है, सिर्फ $5 से एक ट्रेड आपको ओपन कर देने, उसमें $1 की स्टॉप लॉस, $2 की फर्स्ट टीपी, और $2 की सेकंड टीपी। इसी तरीके से आपको अपने अकाउंट वगैरह ले लेना है। अगर आप फिर दूसरा ट्रेड लेते हो, तो फिर दूसरा ट्रेड भी $5 से ओपन कर देना है। सही है, अगर तीसरा ट्रेड आपको लेना है, तो फिर भी आप $5 से ट्रेड ओपन करोगे। इसी इसी के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है ना, सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको हमेशा एक ही अमाउंट से ट्रेड कर देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी कई सीन है, अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरा कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है, तो आप यही कर सकते हो।
तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। कम से कम आपको एक ही अमाउंट से ट्रेड कर देना चाहिए। आपके पास $50 है और आपने टारगेट बना दिया था कम से कम मैं इसी वीक में या 2 वीक में सिर्फ $5 से ट्रेड करूंगा, तो फिर आप लोगों को हर एक ट्रेड $5 से ओपन करना होगा। सही है। आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा लोग लॉस स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो $1 एक ट्रेड छोटे अमाउंट से ले लेते हैं, दूसरा ट्रेड छोटे अमाउंट से ले लेते हैं, दोनों विन कर देते हैं। सही है। उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है, और वो तीसरा ट्रेड उसकी डबल की अमाउंट के ओपन कर देता है। उसमें उसकी स्टॉप लॉस फिट हो जाती है। जो पिछले 2 ट्रेडों ने उसने प्रॉफिट बनाए, वो सब वही एक स्टॉप लॉस लेके चला जाता है और वो माइनस में भी चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों का। सही है। हमेशा आपको ट्रेडिंग की फील्ड में अगर रहना है और कामयाब होना है और इधर से पैसे लेके जाना है, तो आप लोगों को एक ही अमाउंट से ट्रेड ओपन कर देना है। किस तरीके से? $5 से अगर आप मुसलसल ट्रेडिंग ओपन कर देते हो ना, और आप क्या कर देते हो, आपने ये एक ट्रेड विन कर दिया, एक ट्रेड विन कर दिया, तो कम से कम इसकी $4 आपको प्रॉफिट हुआ, $2 आपकी वन टीपी पे हिट हुआ ना, $2 आपकी सेकंड टीपी पे हिट हुआ, तो आपके पास $4 आ गया। फिर आपको और 4 ट्रेड चाहिए। अगर वो मुसलसल आपकी 4 ट्रेड माइनस में चला जाता है, तो फिर वो एक ही ट्रेड की प्रॉफिट वो लेके चला जाता है। सही है। तो क्या ही सीन है, अगर आप लोग एक ही अमाउंट से ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा आप लोग सोच लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि चारों के चार आपकी स्टॉप लॉस फिट करेगा। सही है। अगर आपकी इंतहाई बुरा भी एनालिसिस है ना, तो फिर भी 2 सक्सेसफुल जाएगा, 2 आपकी परफेक्ट जाएगा। सही है। तो फिर आप खुद सोच लेना का कम से कम 3 ट्रेडों में आपको $4 प्रॉफिट हुआ ना, तो आपके पास आ गया $12। और केसी ने 3 ट्रेडों में आपकी माइनस हो गए, तो 3 ट्रेडों में जब आपकी माइनस हो जाता है, आपसे सिर्फ आपके अकाउंट से सिर्फ $3 चला जाता है, तो फिर भी आप कितनी $9 की प्रॉफिट में रह जाते हो। तो इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का पावर। सही है। तो हमेशा फिर आपको प्रॉफिट होगा। अभी क्लियर है? मनी मैनेजमेंट आपको समझ आ गए कि किस तरीके से आपको अपने अकाउंट मैनेज कर देना है? जी सर। जी सर जी। सर जी मतलब 10% यूज करना है, जैसे 50 का मतलब 5%। नहीं ब्रो, असल में सीने से ना, अगर आपके पास 100 का अकाउंट है या 1000 का अकाउंट है या 5000 का अकाउंट है, तो इसी तरीके से आपको चलना है। तो कम से कम अगर 10 मुसलसल आपकी स्टॉप लॉस फिट हो जाए, तो फिर भी आपके पास 10 और ट्रेड लेने का पैसा अकाउंट में मौजूद हो। सही है। दूसरे यही सीने का हमेशा एक ही अमाउंट से ट्रेड कर देना है। अगर आप क्या ही कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही अमाउंट से आप ट्रेड कर देते हो, $50 या $60 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और मैं थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज कर रहा हूँ, तो फिर क्या ही करो, एक ही हफ्ता मुसलसल एक ही अमाउंट से ट्रेड किया करो। जब आपको लग जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और मैं अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीक जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको अपनी रिस्क इंक्रीज कर देने, फिर $150 से मुसलसल ट्रेडिंग कर देना है। फिर हर ट्रेड सिर्फ 150 से ओपन होगा, इसकी अंदर या इससे ऊपर नीचे ओपन नहीं होगा। सही है। तीसरा यही सीन है कि हमेशा मार्केट को या स्टॉप लॉस दो या मार्केट से अपना फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी ले लिया करो। सही है। ये सेंटर में क्लोजिंग का सीन निकाल लो। क्लियर है? जी सर जी। सर जी यानी कि मतलब 20 ट्रेड मतलब हम ले सके, मतलब 20 ट्रेड दस जी जी ब्रो, माइनस में यही और। सीन है ना, जी सर जी। तो फिर हमेशा आप कामयाब होगा। सही है। सर जी इस तरह तो फिर 50-50 डॉलर पे तो फिर मतलब $2 की ट्रेड मतलब खाली हम ले सकेंगे। तो सही है, इसी तरीके से मैं, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर 50 से मतलब हम ट्रेड लेंगे ना, जी तो $50 हमारा मार्जिन होगा या टोटल ट्रेड की वैल्यू सर 50 लेंगे हम? नहीं ब्रो, असल में सीन ऐसा ही ना का, आपको क्या ही कर देना है। अगर आपके पास $50 है, तो आपको एक ही ट्रेड सिर्फ $5 से ओपन करना चाहिए।
और स्टार्टिंग नहीं सर। $50 से ले लो, सही है। जब आप लोग अपने अकाउंट थोड़ा सा ग्रो कर ले तो फिर इंक्रीज कर देना। अगर आपने $50 का $100 बना लिया तो फिर आप ज्यादा रिस्क ले लो। अगर $100 आपने नहीं बना लिया तो फिर आप थोड़ा सा देख लो कब मैं क्या ही मिस्टेक कर रहा हूँ और किस वजह से मेरा लॉस हो रहा है, तो फिर आप लोगों को फायदा होगा, सही है। जी सर। सर जी $2 की ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं? $1 की भी ले सकते हो, $0.5 की भी ले सकते हो। जी सर सर। फिर वो तो हमारे उसमें जाएगा ना, ये ब्रोकरेज भरेंगे फिर हम तो। नहीं जाता इतना ब्रो, वो तो आपके अमाउंट के हिसाब से जाता है, सही है। ओके सर। और ये वाला आगे जो फिर से मेरा प्लान है ना, हमेशा इसको फॉलो किया करो। ये जो मैंने आपको बता दिया ना का एक ही अमाउंट से आपको हर एक ट्रेड ओपन कर देना है, इस पे आप लोग थोड़ा सा काम करो और फिर रिजल्ट देखो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है, सही है। ये ओके ऐसा सर। मत करना कि सर एक ये तो ट्रेड आपने $10 से ओपन कर दिया, दूसरा 5 से, तीसरा 15 से, चौथा 20 से, तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज भी होगा और हमेशा आपकी लॉस भी होगा। सर अगर कोई हम ऐसा चाहते हैं कि लाइक अगर हम कोई ट्रेड ओपन करें उसका हमारा मतलब कम से कम भी टीपी हो, वो $5 या $10 तो हो, मतलब ताकि अकाउंट तो ग्रो कर सके ना। या फिर आप ये सजेस्ट करेंगे स्टार्ट में हम छोटे थोड़े से लें ताकि हमें आइडिया चीज़ों का हो जाए फिर बाद में। ब्रो असल में सीने से ही ना, अभी स्टार्टिंग में अगर आप लोग हाई रिस्क ले लेते हो, सही है, तो फिर आपकी सारा माइंड सेट ही खराब हो जाएगा। दूसरा यही सीने का स्टार्टिंग में जब आप लोग रिस्क ले लेते हो और आपकी 2-3 स्टार क्लासेस फिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड सेट साइकोलॉजी सबका वाट लग जाता है। और फिर आपको ट्रेड लेने से डर लगता है, आपके माइंड में यही चीजें आ जाती है कि ये किसी काम का नहीं है, ये फजूल है, स्कैम है, ये है, वो सारी मसले आपके जहन में आ जाते हैं। लेकिन जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर देती हो और स्टार्टिंग में रिस्क इंतहाई कम लेती हो तो फिर क्या इसी ने, अभी अगर मैं आपको बता दूं ना, मेरा ट्रेड हमेशा होल्ड क्यों होता है, अगर आप लोग देखो ना तो मेरा ट्रेड हमेशा होल्ड होता है। अभी गोल्ड की मैंने 2300 से बाई की, 2382 पे चल रही, मेरा ट्रेड अभी तक होल्ड है। क्यों होल्ड है? क्योंकि रिस्क मनी मैनेजमेंट के साथ होल्ड है। आप खुद देख लेना, सही है। अब ये आपकी माइंड बर्दाश्त कर सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर ही से ट्रेड ओपन कर देता हूँ, $2 से मैंने ट्रेड ओपन कर दिया, अभी इधर ही मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इधर ही मुझे $1 का प्रॉफिट हो रहा है, सही है। $2 से मैंने ट्रेड ओपन की, $1 की प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मुझे हो रहा है। तो अभी मेरे माइंड में यही चीज नहीं आता, मेरे माइंड में यही है कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चला जाए या लॉस में चला जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि $0.5 की इसकी स्टॉप लॉस है, $1 प्रॉफिट इधर ही होता है, $2 की प्रॉफिट इधर ही होता है। तो अभी मेरे माइंड पे कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे माइंड पे कोई मसला है कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉप भी हिट करे तो मुझे मसला नहीं है, $0.5 है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आपने आपकी माइंड $10 तक स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए और आपने इधर ही से $40 से ट्रेड लिए फॉर एग्जांपल, और अभी $20 आपकी स्टॉप लॉस है, और आपको इधर ही जब $10 का प्रॉफिट नजर ही आएगा ना स्टार्टिंग में, तो फिर आपकी मेंटल खराब हो जाएगा, सही है, आपके दिमाग खराब हो जाएगा और आप बोलेगे $10, आप ट्रेड इधर ही क्लोज करोगे, सही है, या इधर ही क्लोज करोगे, $5 पे क्लोज करोगे या $60 पे क्लोज करोगे। फिर जब आप रिस्क ले ज्यादा ले लेती हो तो फिर ना अपनी स्टॉप लॉस तक आप होल्ड कर सकती हो, ना अपने टारगेट तक होल्ड कर सकती हो, सही है। लोगों के साथ ये मसले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, फिर उसकी माइंड वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या सीन है, इसका तो $10 प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको बुक कर देता हूँ, तो फिर आपके साथ यही मसला होगा, और फिर जब दूसरी ट्रेड में स्टॉप लॉस फिट हो जाएगा तो फिर वो सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा, क्योंकि आपने तो सही जगह तक ट्रेड को होल्ड ही नहीं किया। सर आपकी बात तो सही है, फिर मतलब आदमी से होल्ड नहीं हो सकता इतना। तो नहीं हो सकता ना। दूसरे यही सीन है ना कि जब आपकी माइंड ऑलरेडी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता और मार्केट क्या कर देता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाता है ना, ट्रेडिंग है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर टाइम आपको रेडी रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर ही अभी मेरा माइंड सिर्फ $10 एक्सेप्ट कर देते हैं और इधर ही आ जाते हैं मार्केट और मुझे $20 का प्रॉफिट हो रहा है, और फिर मार्केट पंप हो जाए और पंप हो जाए आपकी स्टॉप लॉस हिट करे ना, तो फिर क्या ही सीन होगा, आप बिल्कुल मेंटल हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये तो मेरा $20 का प्रॉफिट चल रहा था और अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे आपकी ये वाला स्टॉप लॉस हिट, आपकी ट्रेडिंग करियर का बेड़ा ही फर्क, सही है। तो इसी तरीके से लोग लॉसेस कर देते हैं, इसी तरीके से लोग डिप्रेशन में होते हैं, और ये बहुत ज्यादा भाइयों के साथ मसले आ रहे हैं, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में इल्म नहीं है, तो ट्रेडिंग असल में किस तरीके से करना है।
तो आप लोग रिस्क हमेशा कम लो, ताकि आपको स्टॉप लॉस फिट होने से या टारगेट फिट होने से कोई फर्क ना पड़े। दूसरे यही सीन है ना, तो आजकल जो न्यू ट्रेडर ट्रेड वगैरह ले लेते हैं, तो वो यही कर देते हैं, जैसे उसकी ट्रेड प्रॉपर टारगेट फिट कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होती है और दूसरे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। जैसे आपकी टारगेट फिट हुआ, आप मार्केट से बाहर, मार्केट से जबरदस्त प्रॉफिट ले लिया, बस खलास आपकी ट्रेडिंग खत्म। सही है। फिर आप मार्केट को स्टडी करो, कब मार्केट ने फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट किस तरीके से हिट कर दिया, मार्केट ने आज के दिन पे क्या किया था। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में रहना है और मार्केट को स्टडी कर देना चाहिए। सर एक दिन में हम जब स्टार्ट लेंगे तो हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए? एक या दो, ओके सर। एक या दो ट्रेड लेने चाहिए। उसके बाद अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टी पे हिट हो जाए, बस खलास आपके दिन कंप्लीट हुआ। सही है। फिर आपको सिर्फ मार्केट स्टडी कर देना है कि मार्केट ने क्या ही किया। ओके सर सर। सर जी मार्केट को मतलब किस तरह स्टडी करने हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। मार्केट को बराबर तरीके से स्टडी कर देना है ना, तो मार्केट ने इसी तरीके से ये पंप क्यों हुआ, फिर इधर से ये रिजेक्शन कैसे लिया और मार्केट डाउन कैसे आए, तो ये चीजें आपको स्टडी कर देना है। सर जी कौन कौन से टाइम फ्रेम पे वो जरा बता हर टाइम दीजिए। फ्रेम पे। जी सर। ये वाला मसला मैं आपको हल भी कर दूंगा, सही है, मंडे के दिन पे, इसी का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको हर टाइम फ्रेम पे देख लेना है। अभी ओके। अगर मैं आपको बता दूं ना, ये वाला ट्रेड मैंने मिस कर दिया। मिस इसी वजह से कर दिया क्योंकि मैं बाहर था। सही है। मैंने क्या ही कर दिया, जब मैं आया मैंने मार्केट को देखा, मार्केट ने ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी स्विप, फिर उसके बाद आपको इधर ही से चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ये वाला इधर ही से चेंज ऑफ करेक्टर दिया, इधर ही गए ये क्या कर रहा है यार। ये क्या ही सी नहीं, इधर ही से आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया ना, ये वाला इधर ही से आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये मार्केट आपकी मेन सप्लाई पे आया, ये वाला ये सप्लाई पे आया, इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन। सही है। इसके साथ मैंने क्या ही देखा है। सही है। इधर ही से मुझे क्यों कन्फर्म था कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किए और अभी मार्केट डाउन की साइड पे जा सकता है, क्योंकि आप देख लेना इधर ही आपके पास सप्लाई जोन पड़ा है। सही है। और मार्केट ने सप्लाई जोन में ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी भी स्विप की और अभी आपको प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर भी दे दिया। तो इसी वजह से तो मैंने अभी भी आपको बता दिया ना कि वो सेल वाला ट्रेड आपके होल्ड है या क्लोज किया है। जी सर जी उस पे मतलब ऐसे लेट हो गया बाई वाले में। तो असल में आपने ट्रेड गलत जगह से ओपन कर दिया, इधर ही से तो बाई के साइड पे कोई ट्रेड सर बनता जी ही नहीं है। सर जी फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट हुआ है और वो टेक प्रॉफिट बड़ा था नहीं सेल सही वाले है, में। कोई मसला नहीं है, होता रहता है। इसी है, स्टॉप लॉस से लोग सीखते हैं, स्टॉप लॉस से हमेशा सीखो का। स्टॉप लॉस मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस फिट कर दिया, तो इधर ही मैंने क्या मिस्टेक किया था। जी सर सर। वैसे ये जो लास्ट वाला पंप लिया ना बीटीसी ने, ये नीचे से जो लिया था इसने तो डिमांड जोन से, सर वैसे ये बनता तो इसका नहीं था, लाइक नीचे पूरी लिक्विडिटी भी पड़ी थी, ट्रेंड भी बेरिश था। तो ब्रो असल में इसी में से था ना, इसको आना था इधर ही तक। सही है। इसको आना था इधर ही, इसी जोन तक आना था। और फिर क्या ही सीन हुआ, क्योंकि मार्केट में ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन को हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट को आना था इधर ही। और दूसरे यही सीन था का, अगर आप देख लो ना, ये देख लो, तो इधर ही आपके पास इक्वल हाई पड़ा था, तो इसकी ऊपर इंतहाई ज्यादा लिक्विडिटी पड़ा था। सही है। तो मार्केट को ऊपर की साइड पे आना ही आना था। इसके साथ साथ क्या ही कर दिया, ये आपके पास डिमांड जोन था, मार्केट डिमांड जोन पे आया। मार्केट अगर और ऊपर भी नहीं आता ना, तो मार्केट इसी जोन तक इधर ही तक इजीली आ सकता था स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन फिर जैसी मार्केट इसी जोन पे आई, उधर ही सीपीआई और सीपीआई अच्छा खासा बुलिश है, उसके बाद मार्केट ने एक जबरदस्त पंप भी ले लिया। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं है ना कि हमेशा मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक और आपकी एनालिसिस के मुताबिक चले। मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करेगा, और जब ये क्या ही करेगा मार्केट, क्या ही करेगा मार्केट, थोड़ा सा डिफिकल्ट चलता है। सही है। तो यही सीन अक्सर होता रहता है। सर अगर एक एक साइड पे लिक्विडिटी पड़ी है और ऊपर साइड पे मतलब इक्वल लोज हो, इक्वल हाई या इक्वल लो पड़े हो, तो मार्केट हमेशा वो जो इक्वल हाई या लो होंगे उनकी तरफ पहले जाएगा, मतलब नहीं, हम मार्केट ज्यादातर। के